नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हमें अध्ययन करना है राजस्थान का संस्कृत साहित्य। राजस्थान का संस्कृत साहित्य, इसके अंतर्गत हम कुछ विद्वानों का अध्ययन करेंगे, जैसे पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री, गणेश शर्मा आचार्य, सूर्यनारायण शास्त्री, पंडित श्री राम दवे इत्यादि। राजस्थान संस्कृत साहित्य अत्यंत समृद्ध रहा है। संस्कृत साहित्य की श्री वृद्धि में महाकवि माघ की पावन भूमि राजस्थान का योगदान अमूल्य और अभिनंदनीय है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि पर्यंत संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य का विपुल मात्रा में प्रणयन होता रहा है। राजस्थान प्रांत के मौलिक और उत्कृष्ट साहित्य सृजन में सर्वथा संलग्न शताधिक कृतिकारों ने गद्य, पद्य, कथा, नाटक, उपन्यास इत्यादि विविध विधाओं में न केवल संख्या की दृष्टि से अपितु गुणवत्ता की दृष्टि से भी सहस्रों कृतियों का प्रणयन किया है। राजस्थान के कृतिकारों ने तथा अन्य प्रदेशों से आकर यहाँ स्थायी निवास करने वाले पंडितों एवं रचनाकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा राजस्थान संस्कृत वाङ्मय को व्यापक एवं अत्यंत समृद्ध बना दिया है। इसी क्रम में झालावाड़ राज्य के झालरापाटन नगर के पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न अग्रणी स्थान पर रहते हैं। इनका जन्म राजस्थान प्रांत के झालावाड़ मंडल अंतर्गत झालरापाटन नामक नगर में राजगुरु श्री ब्रजेश्वर शर्मा के यहाँ ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 1983 विक्रम संवत को हुआ था। नवरत्न की उपाधि कुल परंपरानुसार प्राप्त हुई। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न का संस्कृत साहित्य के इतिहास में न केवल राजस्थान एवं भारत के संपूर्ण विश्व में समकालीन विद्वानों में ये विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य आदि विभिन्न विषयों पर आधारित 30 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की है। उनमें से 12 ग्रंथ अभी भी प्रकाशन के लिए प्रतीक्षारत हैं। आपकी प्रकाशित जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख है अमर सुक्ति सुधाकर, श्री भवानी सिंह कारक रत्न, श्री भवानी सिंह सदव्रत पुष्प गुच्छ, नवरत्न नीति, गिरधर सप्तशती, प्रेम पयोधी, अभेदरस, जापान विजय, ईश्वर प्रार्थना, योगी, न्याय वाक्य सुधा और सौरमंडल। प्रकाशित ग्रंथों की अपेक्षा अप्रकाशित ग्रंथों की रचना अधिक है, जैसे नागर तंत्र, नक्षत्रमाला, गीतांजलि, सूर्य शतक टीका, राजस्थान वंदना, कारक नवरत्नम आदि के प्रकाशन के लिए पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न की पुत्री शकुंतला कुमारी भी प्रयत्नरत रही हैं। इन्हीं रचनाओं में श्री कृष्ण स्तव, श्री बालकृष्ण स्तव और श्री गंगा स्तव जैसे श्लोक काव्य भी हैं। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न की रचनाओं का हम संक्षिप्त विवरण देखेंगे। श्री नवरत्न महोदय की प्रारंभिक काव्य रचना का जयपुर से प्रकाशित साहित्यिक पत्र का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री महोदय ने भी स्वर मंगला नामक जो पत्रिका है उसमें नवरत्न जन्मशती विशेषांक में उनकी रचनाओं का संग्रह किया है। कवि ने संस्कृतमयी गज़लों की रचना भी की है। इन कविताओं की रचना का समय 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक माना जाता है। सबसे पहले इनकी कृति है श्री भवानी सिंह कारक रत्नम। इसमें पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न ने अपने आश्रयदाता झालावाड़ नरेश को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत व्याकरण को आधार बनाकर एवं कारक, विभक्ति, धातु आदि का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में नवरत्न जी ने गद्य पद दोनों ही विधाओं में व्याकरण ग्रंथ की रचना
की है। इस काव्य का जो कथानक है वो ऐतिहासिक है। कथा वस्तु नेता रस आदि का विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ में काव्य के सभी लक्षणों का पालन किया गया है। प्रस्तुत काव्य में झालावाड़ नरेश के पूर्ण जीवन चरित्र का इसमें चित्रण है। दूसरा है अमर सुक्ति सुधाकर। 1922 में प्रकाशित यह काव्य विश्व प्रसिद्ध पारसिक कवि उमर खयाम की रचनाएं रुबाइयों का संस्कृत श्लोकों में रूपांतर है। गिरधर शर्मा नवरत्न द्वारा किया गया अनुवाद काव्य गुणों से परिपूर्ण है। उमर खयाम की सूक्ष्म कल्पना एवं दार्शनिक भावों का संस्कृत भाषा में रूपांतरण करके सुमधुर सुकुमार पद विन्यास का सर्वत्र विकास किया है। तीसरी रचना है प्रेम पयोधी। पंडित गिरधर शर्मा ने ब्रज भाषा में नंददास रचित भ्रमर गीत का उसी छंद में संस्कृत रूपांतर किया है। यह प्रेम पयोधी के नाम से प्रकाशित है। चौथा है श्री भवानी सिंह सदव्रत पुष्प गुच्छ। सन 1926 में प्रकाशित यह रचना छंद विषयक रचना है। 70 पद्यों में संस्कृत छंदों के लक्षणों का प्रतिपादन किया है। इन लक्षणों के उदाहरण का प्रतिपादन भी किया गया है। रचना के प्रारंभ में लेखक ने संस्कृत गद्य में व्याख्या का प्रतिपादन किया है, जिसमें छंद का स्वरूप आदि बताया गया है। पांचवी कृति है करुण प्रशस्ति। आंग्ल कवि रॉबर्ट महोदय एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड शोक गीति का इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है। इसमें 32 श्लोक हैं, जिसमें सरगना छंद है। मूल काव्य की मर्म भावना का सम्यक विवेचन इसमें किया गया है। छठा है गीतांजलि। विश्व में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वागीश कविंद्र रविन्द्रनाथ ठाकुर की अमर रचना गीतांजलि का संस्कृत भाषा में रूपांतर श्री गिरधर शर्मा नवरत्न जी ने किया है। सातवीं है इनकी रचना गिरधर सप्तशती। विक्रम संवत 2014 प्रकाशित कृति ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है। सप्तशती परंपरा पर आधारित समग्र 700 रचनाओं का संकलन गिरधर सप्तशती के नाम से प्रकाशित हो चुका है। यह काव्य नीति परक है। आर्य छंद में लिखा गया है ये काव्य। प्रस्तुत काव्य में कवि के परिवार, समाज की, राष्ट्र की, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं को अधिकृत करके सरस और सरल भाषा में ये प्रस्तुत किया गया है। इनकी कुछ अप्रकाशित रचनाएं भी हैं, जैसे करुण प्रशस्ति, नीति सौंदर्योद्यानम, श्री भक्ता अमरम। ये पांडुलिपि समस्या पूर्ति के लिए कवि ने 4 चरणों की समस्या को ग्रहण करके प्रारंभ में 3 चरणों में समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। एक कृति है इनकी षोडशी। यह स्तुति परक काव्य है। प्रारंभ के 8 श्लोकों में बाल कृष्ण के 7 रूपों का सुंदर चित्रण किया गया है। एक अन्य कृति है श्री बल्लभ। पुष्टि मार्गीय आचार्यों में अनंत श्री बल्लभाचार्यों की वंशावली का इसमें वर्णन है। नवरत्न मूलतः मुक्तक कवि थे। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता नीति वर्णन है। इन्होंने अपने युग की सामाजिक परिस्थितियों को देखकर नीति तत्वों में नवीनता का समावेश किया है। इनकी एक कृति है राजस्थान वंदना, जिसमें राजस्थान के भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। राजस्थान के विभिन्न मंडलों का परिचय दिया गया है। कवि ने कुछ लघु काव्य भी लिखे हैं। राष्ट्रभक्ति से संबंधित मातृभूमि वंदना कविता इन्होंने लिखी है, जिसमें कवि ने मातृभूमि के सांस्कृतिक स्वरूप को बताते हुए भावपूर्ण वंदना की है। गिरधर सप्तशती में इन्होंने नए विषयों को लिया है। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है। कवि ने इतिहास के बारे में भी बताया है। इनके काव्य की जो मुख्य विशेषताएं रही हैं वो है दार्शनिकता, भक्ति भावना, राष्ट्रीय भावना, नीति वर्णन, न्याय चेतना, आदर्श गुणों की स्तुति, अर्थ गौरव,
प्रकार राजस्थान के संस्कृत व हिंदी कवियों में कवि पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न का महत्वपूर्ण स्थान है। आपके पिता की मृत्यु के पश्चात आपको झालावाड़ नरेश भवानी सिंह महोदय का संरक्षण प्राप्त हुआ। श्री गिरधर शर्मा की काव्य रचना प्राय पद्यात्मक रूप में लिखी गई हैं, गद्य का प्रयोग कम हुआ है। काव्य सृजन के क्षेत्र में नवरत्न जी की अनेक जो रचनाएं हैं वो अप्रकाशित भी रही हैं। गिरधर शर्मा नवरत्न महोदय संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, गुजराती आदि भाषाओं के ज्ञाता लेखक थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इनके काव्यों में समाज के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। ये अपने समय के सामाजिक राजनीतिक परिवेश के निपुण पर्यवेक्षक थे। वस्तुतः इनके काव्यों में धार्मिक निष्ठा, प्रजापालक, परोपकार, त्यागमयी जैसी भावना का वर्णन मुखरित होता है। झालावाड़ राज्य के उच्च कोटि के प्राचीन साहित्यकारों में पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न का नाम परम आदर के साथ स्मरण किया जाता है। अर्थ गौरव कवि के काव्य का वैशिष्ट्य है। इस प्रकार पंडित श्री गिरधर शर्मा नवरत्न जी के रचनाओं का हमें यहाँ पर संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है।